क्या कहें? महिलाओं का एक हुजूम उमड़ा हुआ है और सब लोग यही चाहते हैं कि जो उनका 33% का आरक्षण था उनको मिलना चाहिए। महिलाओं को सड्डा हक एथेरक। राहुल गांधी जी ने, ममता बनर्जी जी ने, टीएमसी, डीएमके, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोगों ने महिलाओं के अधिकारों का दमन किया है। बंगाल में भी मोदी आएगा। बंगाल में आपकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, आपकी माता दूसरे देश से आके हिंदुस्तान पे राज कर रही। क्या कहेंगे? नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस प्रकार देख रहे हैं आज क्या कहें? महिलाओं का एक हुजूम उमड़ा हुआ है और सब लोग यही चाहते हैं कि जो उनका 33% का आरक्षण था उनको मिलना चाहिए। महिलाओं को सड्डा हक एथेरक। बिल्कुल। क्या कहेंगे महिला आरक्षण को लेकर, जो इतना उत्साह है महिला आरक्षण को लेकर आप लोगों के अंदर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जहां देख पा रहे हैं कि अपने भारत में महिला बहनों की आधी आबादी में है और जहां मोदी आएगा, बंगाल में भी मोदी आएगा। बंगाल में हाँ, मोदी आ रहा है। जवाब देंगी ममता जी को भी लगातार, जो उन्होंने अत्याचार किए, हाय हाय हाय, माताओं का किया, अत्याचार किया, वो निंदा, हाय हाय हाय। इसे बैग को पकड़ो, तुम्हें रिपोर्टिंग नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? संगीता चौधरी। आपका नाम क्या होगा? गरिमा बंसल। ये प्रोटेस्ट अब कर क्यों रही हो? देखिए, जिस प्रकार से उस देश में जहाँ नारी को नारायणी का दर्जा दिया जाता है, वह यहाँ महिला अपमान किया गया है, वह उनके अधिकारों से वंचित किया गया है और संसद में और विधानसभाओं में नारियों को उनका स्थान न मिल जाए। 33% रिजर्वेशन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश की महिलाओं को देना चाहती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती थी। वहीं पर विपक्ष में राहुल गांधी जी ने, ममता बनर्जी जी ने, टीएमसी, डीएमके, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोगों ने महिलाओं के अधिकारों का दमन किया है, उनके सपनों को कुचला, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूशन देने का काम करता है उसका गला घोटा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं, जो कि 70 करोड़ की संख्या में उपस्थित है देश में, उनके साथ आपने अन्याय किया है। अपनी महिला विरोधी शक्ति को आपने, अपनी सोच को आपने सिद्ध कर दिया है कि आपकी संकीर्ण मानसिकता और महिला विरोधी आपकी मानसिकता है। हम उसके अगेंस्ट में यहाँ पर आए हैं और महिलाएं आक्रोशित हैं। लोकतांत्रिक जनसंख्या बढ़ेगी तो सीटें नहीं बढ़ेंगी क्या? पॉपुलेशन क्या से क्या हो गई है? इधर आ जाओ। पॉपुलेशन बढ़ गई है तो सीटें नहीं बढ़ेंगी क्या? क्षेत्र बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो सीटें नहीं बढ़ेंगी। क्यों डर रहे हैं आप सीटें बढ़ने से? डर क्यों लग रहा है आपको सीटें बढ़ने से? क्या रीजन है आपको सीटें बढ़ने से डर लग रहा है? बताइए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आपको तो कभी जरूरत ना थी ना है। आपकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, आपकी माता दूसरे देश से आके हिंदुस्तान पे राज कर रही, आपकी खुद की बहन। लेकिन वही विपक्ष कह रहा है कि महिलाओं को तो हमने आगे बढ़ाया, पहली महिला प्रधानमंत्री हमने दिया है। अपने घर की महिला को प्रधानमंत्री बनाने से महिलाएं राजनीतिक स्तर पे बढ़ती नहीं है। ये बात राजनीतिक स्तर पे बढ़ी नहीं है। एक गेंद थी, तू ले, अब नेहरू जी ले, अब उनकी बेटी ले। क्या कहेंगी माता जी महिला आरक्षण को लेके? कुछ नहीं कहना। क्या कहेंगी महिला आरक्षण को लेके, जो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी कर रही है और भी अब बीजेपी करने जा रही है? बीजेपी जो कर रही है महिला के लिए वो अच्छा हो रहा है और कांग्रेस जो कर रही है ये सही नहीं है एक आम महिला के लिए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अभी जो सीटें हैं उन्हीं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और जब जो बढ़ा के सीटें आई जा रही है तो उसके लिए बाद में परमिशन के बाद देखा जाएगा। नहीं, महिला अब नहीं तो कब नहीं, अब तो विकसित भारत बनने जा रहा है 1947 क्या बोलते 29 तक। नहीं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो महिला आरक्षण जो देना, जो अभी सीटें हैं लोकसभा में उन्हीं में से दे दिया जाए, सीट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप बताइए, जहाँ पे 5 महिला काम कर रही है वहाँ पे 2 महिला को आप एडजस्ट कर रहे हैं तो काम चलेगा? तो लोकसभा के बाद विधानसभा की भी सीट में दिक्कत आएगी, बढ़ाने में भी, उसमें भी विवाद आएगा। हाँ, तो नहीं, मेन है कि महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के महिला हो, काम अच्छा करती है महिला। पर
विपक्ष को इस बात से क्यों परेशानी है समझ में नहीं आता। मतलब महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, क्या कहती है मतलब? होना ही चाहिए। मोदी जी ने आम लेडीज को एक मौका दिया है, राहुल जी वो छीन रहे हैं। राहुल जी तो कह रहे हैं कि जो जितने सीट है उसी में से महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, सीट बढ़ाइए ही मत। तो फिर ऐसा क्यों स्टेप पर उठाया उन्होंने, फिर ऐसा क्यों रोक लगा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं जो सीट है वर्तमान में जो सीटें हैं उन्हीं को उन्हीं में से दिया जाए। उन्हीं में से क्यों? वो अपनी फैमिली को चाहते हैं कि मेरी फैमिली आए। नहीं, वो कह रहे हैं कि इन्हीं में से दे दिया जाए महिलाओं को आरक्षण सीटें, लेकिन सीट ना बढ़ाए। तो ऐसा होता तो फिर ये एक मौका स्टेप क्यों उठाए हम लोग? ये जनता है और जनता के जो विचार होते हैं वो अलग होते हैं। नेता कुछ और कहते हैं, जनता कुछ और कहती है। वास्तविकता धरातल पे अब जब आएंगे तो कुछ और चीज़ें सामने आती हैं और लोगों से हम बातें करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। कुछ भाई साहब भी हैं, क्या कहेंगे सर महिला आरक्षण को लेकर? अध्यक्ष क्या कहेंगे सर महिला आरक्षण को लेकर? महिला आरक्षण मिलकर रहेगा। मोदी जी जब तक हैं तो मुमकिन है। महिला आरक्षण के लिए महिला हमारी बहनें आज हम देखा कितनी संख्या में आई हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोग हम चाहते हैं, हिंदुस्तान चाहता है कि 50% आबादी नारी की उनको पावर क्यों नहीं मिल रही। हम इधर हाँ सर, हम चाहेंगे हमारी बहनों को अधिकार मिले, पंचायत से लगा के पार्लियामेंट तक वह हमारी सहभागी बने। हम यही चाहेंगे। लेकिन जो सीटें हैं वर्तमान जो सीटें हैं उन्हीं में से महिलाओं को आरक्षण दे देना चाहिए। सीट और बढ़ाने की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि हाँ जी मैम। आपका नाम क्या होगा मैम? नीलम गुप्ता है जी। क्या मतलब यहाँ पर क्यों आए और इतनी रात में मतलब? आप ये देख रहे हो 4 बजे से बहनें यहाँ एकत्रित हुई है। जो 33% का आरक्षण का जो बिल था वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने पास नहीं होने दिया। आप ये देख रहे हो 4 बजे से और रात हो चुकी है और बहनें कितनी आक्रोश में। हमने ये प्रदर्शन रखा हुआ है और हमारी दिल्ली के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी इस आंदोलन में आई हुई है। अब ये जो नारी शक्ति वंदन का अधिनियम है ये अब आंदोलन क्रांतिकारी हो चुका है। अब ये क्रांति की मोड़ पे आ चुका है। अब ये बहनें इंसाफ चाहती है। जो ये राहुल गांधी है संविधान को लेके अपनी जेब में रखते हैं और ये कहते हैं संविधान ये है, और जब बहनों की बारी आती है तो वो इसके ऊपर विपक्ष में अपना उसके ऊपर वो बोलते हैं कि हमें ये पास नहीं करना है। तो इसलिए आज की जो सारी ये नारी प्रदर्शन का आप ये देख रहे हैं वो आज ही अभी यहाँ पर जो लोग हैं, एक मिनट, यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका विरोध है और ये बिल पास होकर रहेगा। हाँ। देख रहे हैं आज क्या कहें? महिलाओं का एक हुजूम उमड़ा हुआ है और सब लोग यही चाहते हैं कि जो उनका 33% का आरक्षण था उनको मिलना चाहिए। महिलाओं को सड्डा हक एथे रख। राहुल गांधी जी ने, ममता बनर्जी जी ने, टीएमसी, डीएमके, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोगों ने महिलाओं के अधिकारों का दमन किया है। बंगाल में भी मोदी आएगा। बंगाल में आपकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, आपकी माता दूसरे देश से आके हिंदुस्तान पे राज कर रही।